उनको यहीं ले आइए, वो जो कहना चाहते हैं यहाँ के कह दें। आप माइक पर आके कह दें। आइए आइए आइए। मैं मीडिया के लोगों से, खासकर उन लोगों से बोलता हूं जो मीडिया के सही रूप से आम आदमी के साथ हैं, उन लोगों से नहीं जो खाली केजरीवाल आज तक सीमित हैं, जो मेन रूप से जनता के साथ हैं, जो आज हम और प्रश्न बोलिए। हाँ, प्रश्न ही बोल रहा हूँ, जो कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। केजरीवाल साहब का मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन प्रशांत भूषण के खिलाफ अमर सिंह जी ने इतने आरोप लगाए, और अभी हिमाचल के चीफ मिनिस्टर ने बोला था कि 2 करोड़ की जमीन 35 करोड़ की प्रशांत भूषण ने ली। उनके खिलाफ जांच की क्यों नहीं मांग की जाती? खाली कांग्रेसी लोगों को या और लोगों को क्यों लिपेटा जा रहा है? आपके साथ हम नहीं करते, आपके साथ हम भी करते हैं। आपके साथ आप भी करते हैं। हम आपकी बात का पूरा समर्थन करते हैं और मांग करते हैं सरकार से कि प्रशांत भूषण के खिलाफ सीबीआई की जांच होनी चाहिए, एसआईटी दर्ज होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बिठा दिए। 1 मिनट का टाइम और लूंगा। जब तक प्रशांत भूषण के खिलाफ जांच की शुरुआत नहीं होती, मेरी भूख हड़ताल शुरू हो गई, अभी से शुरू हो गई, इसी टाइम शुरू हो गई। बहुत बढ़िया। अब हम कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। कल सलमान खुर्शीद साहब ने 3 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लगभग 1.5-2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। उसमें उन्होंने 2 सबूत रखे थे। एक तो उन्होंने फोटो दिखाया था। फोटो में उन्होंने कहा कि भाई ये जेबी सिंह साहब जो है ये मौजूद थे, वहां के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी, वो मौजूद थे जब हमने कैंप लगाया। लेकिन बाद में सलमान खुर्शीद साहब पकड़े गए, क्योंकि जो तस्वीर दिखाई थी वो 2010-11 की थी, जबकि ये धांधली जो हुई है वो 9-10 में हुई है। तो इसका मतलब जो एक फोटो दिखाई वो फोटो भी गड़बड़ निकली। उसके बाद उन्होंने एक विकलांग भाई को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भाई इनको तो हमने ईयर मशीन दी थी। अब उस विकलांग भाई ने आज तक चैनल पे कुछ दिन पहले कहा था कि हमें मशीन नहीं मिली। अब सलमान खुर्शीद साहब ने पता नहीं क्या किया, कुछ दिनों के अंदर की बेचारा ने कहा उसके बाद कि मिली, पर हम उस पे नहीं जाते, हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने शाम को कहा था कि आज 11 बजे हम कुछ और सबूत प्रस्तुत करेंगे, लेकिन पिछले 18 घंटे के अंदर, कल शाम को 5 बजे से लेके अभी 11 बजे के बीच में मीडिया वालों ने इतने सबूत प्रस्तुत कर दिए कि मैं सोच रहा था अब हमें प्रस्तुत करने की जरूरत है कि नहीं है। सारे चैनल लगे हुए हैं, सारे अखबार लगे हुए हैं, और इतने सबूत प्रस्तुत कर चुके हैं। मुझे लगता है सारा देश इकट्ठा हो गया सबूत निकालने में कि ये सरकार के चंद लोग अकेले रह गए और सारा देश इनके खिलाफ सबूत प्रस्तुत करने में जुट गया। विवेक यादव मैनपुरी से आए हैं हमारे साथ। विवेक यादव वहां पे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये परसों से टीवी चैनल पे देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं कि भाई सलमान खुर्शीद जी मैनपुरी के विकलांग लोगों का पैसा खा गए। तो विवेक यादव जी ने अपनी तहकीकात की वहां पे। तो मैं विवेक यादव जी से कहूंगा कि वो जो उनकी तहकीकात है उसके बारे में आके जरा सा बताएं। माइक ले लीजिए। हेलो साथियों, जैसे ही ये खबरें चलना चालू हुई, हमको भी लगा कि हमारे जनपद के विकलांग साथियों का, हमारे घर के हो सकते हैं, हमारे परिवार के हो सकते हैं, उनका हक मारा गया है। हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश के भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में हम लोग भी एक कदम आगे बढ़ाएं। हम लोग वहां सामाजिक स्तर पे कुछ काम करते हैं, हम लोग की एक टीम है। हमने अपने साथियों से बात की और हम लोग एक तहकीकात में लगे और हम लोगों ने प्रयास किया यह जानने का कि कौन कौन से वो साथी हैं मैनपुरी के जिन लोगों को इस ट्रस्ट के द्वारा कुछ सामान वितरित किया गया है। वहां से हमको कुछ एक नाम प्राप्त हुए
और उन जो नाम और पते हमको प्राप्त हुए उन पे जाकर के हम लोगों ने जब तहकीकात की तो बड़े चौंकाने वाली चीजें सामने आई। और उसमें मैं आपको बता दूं कि मामला यहां तक है, 2 नाम इसमें दिए गए हैं। संतोष कुमारी, ये वाइफ ऑफ घनश्याम सिंह, नगला बदन, ब्लॉक बेवर में है। हाँ, ये लिस्ट है, वो लिस्ट है मैनपुरी की जो इनकी संस्था ने दी है भारत सरकार को, सलमान खुर्शीद जी की संस्था ने, कि इन लोगों को हमने मैनपुरी में सामान बांटा था। इस टेस्ट चेक रिपोर्ट के 6 नंबर पे लिखा है संतोष कुमारी, वाइफ ऑफ लेट घनश्याम सिंह, फीमेल, 47 इयर्स, ग्राम एंड पोस्ट ऑफिस बदान। इनको व्हील चेयर मिली है बड़े वाली, बेवड़ में 27 मई 2011 को, नगला बदन। दूसरा नाम इसी गांव से एक है शशि मोहन। इसमें क्या मिला आपको? इसके में क्या मिला आपको? इसमें ये 2 नाम इस गांव से हैं जिसमें इस नाम के लोग हम लोग ढूंढ रहे हैं, अभी तक हम लोगों को नहीं मिले हैं, अपने साथियों को छोड़ आए हैं, वो ढूंढ रहे हैं। दूसरा नाम इसी गांव से है शशि मोहन सन ऑफ राजा राम। ये दोनों नाम जो अभी हमने आपको बताए हैं, इनको हम लोग ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, हम लोगों को नहीं मिले, फिर भी अपने साथियों को छोड़ आए हैं, कहीं उस गांव में मिल जाए तो इनको तलाशिए। ये दूसरा नाम जो शशि मोहन इन्होंने बताया, शशि मोहन सन ऑफ राजा राम, मेल, 33 इयर्स, ग्राम एंड पोस्ट ऑफिस बधान, एक ही गांव के हैं दोनों। इनको भी बड़ी व्हीलचेयर मिली हुई दिखाई है 27 मई 2011 को, इस लिस्ट के हिसाब से जो सलमान खुर्शीद जी ने भारत सरकार में प्रस्तुत की है। अब इससे एक अगला बड़ा मजाक क्या हुआ, वो हुआ दयाराम सन ऑफ लक्ष्मण जाटव। इनका गांव है अखलकड़ा, ब्लॉक बेवर में। इनको जब हम लोगों ने संपर्क किया तो पता चला ये विकलांग है ही नहीं। कुछ दिनों पहले इनको आंख का एक ऑपरेशन कराया गया था और वहां इस एनजीओ के तथाकथित एक संयोजक हैं, वहां कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं। वो इनको संपर्क करके कहा कि हम आपकी आंखों का ऑपरेशन विकलांग कोटे से कराते हैं। वो विकलांग कोटा कौन सा है हम लोगों को नहीं पता। और इनसे जब हम लोगों ने पूछा कि आपको विकलांग ऑपरेशन के अलावा कुछ और मिला है, तो इन्होंने कहा हमको जरूरत ही नहीं है, ऑपरेशन हो गया है। और पता नहीं लिस्ट में क्या दिया है, मुझे नहीं पता। ये लिस्ट में लिखा है कि दयाराम जी हैं, सन ऑफ लक्ष्मण यादव जाटव, मेल, ग्राम अठलकड़ा। इनको ट्राईसाइकिल मिली है, इन्हें अपंग बताया गया है। 27 मई 2011 को इस लिस्ट के हिसाब से इनको ट्राईसाइकिल मिली हुई दिखाई गई है। तो ये इनका आंख का ऑपरेशन संस्था ने कराया कि इन्होंने खुद कराया? और उनका कहना ये, कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा हम विकलांग ऑपरेशन एक होता है, कोई विकलांग से हम आपका कराते हैं, उसके अलावा आंख का ऑपरेशन कुछ नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा मजाक जो इस देश में हुआ है, शायद आप लोगों को भी सुनकर के हैरानी होगी, वो हुई है एक पंकज कुमार है, सन ऑफ श्री रमेश चंद्र है, ग्राम है इनका जिलही, ब्लॉक है बेवर। और इनको पता चला है कि साहब कान से सुनने की कोई मशीन दी गई है। हम लोगों ने जब संपर्क किया तो उन्होंने कहा हम बहरे नहीं हैं, लंगड़े हैं, हमको पैर की मशीन की जरूरत थी, कान की मशीन की जरूरत नहीं थी, और हमको न कान की मिली है न पैर की मिली है। ये इसमें पंकज कुमार सन ऑफ रमेश चंद्र यादव, मेल, इसमें 15 साल दिखाया है, ग्राम जिलारी। इनको इसके हिसाब से सुनने की मशीन दी गई है। पंकज जी हमारे बीच में आए हुए हैं, लेकिन अभी 10 मिनट में वो हमारे रूबरू होंगे, वो बताएंगे कि उनको सुनने की समस्या है कि उनकी और कोई समस्या है। इनको भी 27 मई को 2011 को ये दिया गया है। लेकिन उसके पहले ये आज के अखबारों में कुछ छपा है, मीडिया वाले अपनी तहकीकात कर रहे हैं। एनडीटीवी के ऊपर अभी स्टोरी चल रही है कि एक व्यक्ति की 2009 में मृत्यु हो गई थी और उसको 2011 में हियरिंग एड दिया गया, जैसा कि अभी कुमार विश्वास भाई ने बताया। एबीपी न्यूज के ऊपर चल रहा है कि बुलंदशहर में कल कांग्रेस के लोगों ने वहां के विकलांग लोगों की परेड कराई, ये दिखाने के लिए भाई इन विकलांगों को तो 2 साल पहले
ये सारा सामान बांटा गया था। उस परेड में ही विकलांगों ने कह दिया जी अभी 2 घंटे पहले ही दिया इन्होंने ये सारा सामान। और भी कई चैनल्स पे चल रही है तहकीकात। ये दैनिक जागरण की है, 14 अक्टूबर की स्टोरी। इसमें लिखा है कि केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद की देखरेख में चलने वाले जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट को विकलांगों की मदद के लिए मिले सरकारी अनुदान में बुद्ध भूमि सिद्धार्थनगर में भी धांधली का मामला सामने आया है। यहां ऐसे शिविर के नाम पर विकलांगों को उपकरण का वितरण दिखाया गया है जिसका कभी आयोजन ही नहीं हुआ। ये हम नहीं कह रहे, दैनिक जागरण वाले कह रहे हैं। हो सकता है कि कल 100 करोड़ का मुकदमा सलमान खुर्शीद जी दैनिक जागरण पे भी लगा दें, वो बच के रहें थोड़ा। एनडीटीवी पे भी 100 करोड़ का लग जाएगा, एबीपी न्यूज पे भी 100 करोड़ का लग जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर जांच शुरू होने की भनक लगते ही कैंप से जुड़े लोग अब उन पात्रों को खोजने में जुट गए हैं जिनका नाम शिविर में शामिल लोगों की सूची में रखा गया है। फिलहाल उन्हें वो व्यक्ति नहीं मिल रहे। सारे कांग्रेसी लगे हुए ढूंढने में। लिस्टें दे दी सारे कांग्रेसियों को, लिस्टें ले लेके घूम रहे हैं कि भाई मिल जाए ये लिस्ट में ना, कहां है नाम, हो तो मिले, है ही नहीं, मिलेंगे कहां से, आदमी नहीं है। बेचारे कांग्रेसी भुगत रहे हैं अपने नेताओं की कर। दस्तावेज में उत्तर प्रदेश के जिन 17 जिलों में 25 जनवरी 2010 को जाकिर हुसैन ट्रस्ट द्वारा कैंप आयोजित होना बताया गया है, उनमें सिद्धार्थनगर भी है। ट्रस्ट के दावे के अनुसार जिले में कैंप का आयोजन किया गया जिसमें 24 विकलांगों को ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, वॉकर, ईयर एड आदि उपकरणों का वितरण किया गया। ट्रस्ट की ओर से जिन पात्रों को लाभ पहुंचाने की बात कही गई है उनमें से अधिकतर का पता ठिकाना गलत है। जिन विकलांगों को ट्रस्ट के कैंप में उपकरण दिए जाने की बात कही जा रही है उनमें से 3 ने उपकरण मिलना तो दूर कैंप की जानकारी तक से इंकार किया। खेसरहा ब्लॉक के रमवापुर ग्राम पंचायत निवासी रमाशंकर की पुत्री कन्यावती ने बताया कि वह किसी कैंप में कभी गई नहीं। लाभान्वित लोगों की सूची में दर्ज अली हसन अपनी ससुराल में रहते हैं जो विकलांग नहीं है। विकलांग राकेश पुत्र रामकिशन ने बताया कि ट्राइसाइकिल मिलना तो दूर वो किसी कैंप में कभी गए नहीं। संजय पुत्र चेती ने बताया कि उसे कोई उपकरण नहीं मिला है। ये हम नहीं कह रहे कभी 100 करोड़ का मुकदमा हमारे ऊपर ठोक दे, दैनिक जागरण वाले कह रहे हैं। हमारे पास पैसे नहीं है 100 करोड़ देने के, ये दैनिक जागरण वाले कह रहे हैं। उसके बाद ये दैनिक जागरण वालों ने कल एक और घोटाला निकाला है। ये कह रहे हैं जाकिर हुसैन ट्रस्ट के संचालकों द्वारा विकलांगों के हक पर डाका डालने की खबर उजागर होने के बाद रविवार को कांग्रेस नेता शिवपाल सिंह के घर लाभार्थी विकलांगों की कराई गई परेड में नया फरेब सामने आ गया। बुलंदशहर की खबर है ये। बुलंदशहर की विकलांग परेड ने केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी लुई खुर्शीद की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। रविवार सुबह पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिवपाल सिंह के आवास पर लाभार्थी विकलांगों की परेड निकाली गई। विकलांगों को हाथ में तख्तियां दे दी गई। उस पर लिखा था कि उन्हें जाकिर हुसैन ट्रस्ट द्वारा 16 अगस्त 2011 को विकलांग उपकरण दिए गए। परेड निकाल दी, उनके हाथ में तख्ती दे दी, भाई हमको 16 अगस्त 2011 को मिले थे। लेकिन परेड में ही कुछ विकलांगों ने कह दिया कि उन्हें तो सुबह सुबह आज ही ट्राइसाइकिल दी गई है। जखैता के रॉबिन पुत्र मनवीर के वाहन के रिम कवर एवं अन्य जगहों पर अभी पॉलिथीन उतरा ही नहीं था। नई नई साइकिल थी, उसमें पॉलिथीन अभी लगा हुआ था, वो उस पे बैठा था। चोरी भी करो तो थोड़ी ढंग से करो, पकड़ी तो ना जाए कम से कम। ऐसा लग रहा था कि उन्हें नई ट्राइसाइकिल दी गई है। रॉबिन ने बताया कि उसे रविवार को सुबह सुबह ये मिली है। परविंदर गिरी निवासी आहार की भी ट्राइसाइकिल से पॉलिथीन का रैपर हटा नहीं था। सवाल है कि पिछले 16 अगस्त 2011 से जिस ट्राइसाइकिल को विकलांग चला रहे हैं उसका रैपर भी नहीं उखड़ा, ये कैसे संभव है? कपिल पुत्र दिनेश निवासी टिटोटा के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी बैसाखी बिल्कुल नहीं लग रही थी, यहां तक कि उस पर हरे रंग का स्टिकर गड़बड़ झाले की पुष्टि, नया नया आया तो स्टिकर भी नहीं उतरा उस नए का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिवपाल सिंह, पूर्व विधायक हरेंद्र अग्रवाल,
दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर अम्बरीश गौतम ने कानून मंत्री सलमान खुर्शीद एवं उनके ट्रस्ट का बचाव किया। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेसी सलमान खुर्शीद की एनजीओ का बचाव क्यों कर रहे हैं। दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? कांग्रेस की एनजीओ है कि सलमान खुर्शीद की एनजीओ है? कहीं ना कहीं तो कांग्रेस मिली हुई है। आज जो पार्टी अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रही है, वो पार्टी कहीं ना कहीं तो मिली हुई है। ये भाई साहब कह रहे थे प्रशांत भूषण की तो जांच करा लो साहब जी, इनकी भी तो जांच कराओ कम से कम। कौन बैठे हैं वो भूगड़ताल पे? चले गए। इसके बाद ये अमर उजाला में निकली है। कांग्रेस नेताओं ने सफाई पेश करने का लाख प्रयास किया, लेकिन कई सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे। कई मृतकों के नाम उपकरण लिस्ट में शामिल होने और लोगों को उपकरण न मिलने की बात दिन भर उड़ती रही। कांग्रेसियों की पात्र लिस्ट और विकलांग कल्याण विभाग की सूची में एक रूपता न होना सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। अब ये अमर उजाला पे भी 100 करोड़ का मुकदमा हो जाएगा। अब मैं पंकज भाई से निवेदन करूंगा कि वो जरा सा आए। पंकज भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी वेवर जिला ब्लॉक वेवर ग्राम जिले। आपके पास अपना आई कार्ड है? जी, हमारा विकलांग सर्टिफिकेट है। जरा दिखा दीजिए, सबको दिखा दीजिए, खोल के दिखा दीजिए। ये इनका पहचान पत्र है, विकलांगता का सर्टिफिकेट है। किसी को शक हो भाई ये पंकज नहीं है, जो लिस्ट में नाम है वो लिस्ट भी है। लिस्ट मैंने अभी पढ़ के सुनाई थी। ये विकलांगता का सर्टिफिकेट है। पंकज भाई, आपको सुनने की तकलीफ तो नहीं है? हमको सुनने की नहीं, हमको पैर से तकलीफ है। सुनाई बिल्कुल ठीक ठाक देता है जी। पैर की तकलीफ है? पैर की तकलीफ कब से है? बचपन से है कि बाद से हुई है? हमको बचपन से तकलीफ है और हमने सुना है कि हमारा नाम सूची में है और कान की मशीन मिली। और मैं कानों से बहरा नहीं हूँ, मैं पैर से विकलांग हूँ। आप कभी किसी कैंप में गए थे? कोई कैंप हुआ था? कैंप कोई नहीं मेरे बेवर ब्लॉक में हुआ। आपको कान की मशीन मिली कभी? नहीं मिली। कान की भी नहीं मिली और पैर का भी कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला मुझको। ये सब झूठ लिखा हुआ है। तो ये पंकज भाई हैं, इसमें इनसे मीडिया वाले भी बाद में बात कर सकते हैं। सलमान खुर्शीद ने एक आदमी प्रस्तुत किया, एक आदमी। आज तो मीडिया वाले कहेंगे तो मीडिया वाले ही 100 आदमी प्रस्तुत कर देंगे। किस किस का जवाब देंगे अब सलमान खुर्शीद साहब? आप पंकज भाई कुछ और कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पे? ये जो लिस्ट है, ये 21 नंबर पे नाम है इनका। मैनपुरी की लिस्ट टेस्ट चेक रिपोर्ट में 21 नंबर पे नाम है और 27 मई 2011 को दिखाया गया है कि इनको कानों की मशीन दी गई। ना तो इनको कानों की मशीन मिली और ना बैसाखियां मिली इनको। आप अगर कुछ कहना चाहें, आप क्या करते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो नेता लोग हैं ये हमको बदनाम करते हैं और कि इनको मशीन दी है और साइकिल दी है, हमको कुछ नहीं दिया। और जो रोडवेज वाले लोग हैं हमको देखते हैं विकलांग की वजह और वो भजा ले जाते हैं, हम रह जाते हैं वहीं। और इसके लिए मैं लड़ाई लड़ने आया हूँ कि अगर हमको कुछ नहीं दिया जा रहा तो मैं अपना हक लड़के ले सकता हूँ। इनकी व्यथा ये है, ये स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में? कॉलेज में पढ़ते हैं। तो कॉलेज जाने के लिए बस में जाना पड़ता है? जी, इनको बस में जाना पड़ता है। इनकी व्यथा ये है कि कानून के मुताबिक अगर कोई विकलांग व्यक्ति बस को रोके तो बस वाले को वहीं रुक जाने का निर्देश है और विकलांग व्यक्ति को बैठाने का निर्देश है। ये कॉलेज जाने के लिए कहते हैं मैं बसें रोकता रह जाता हूं, लेकिन मेरी हालत के बावजूद कोई बस वाला नहीं रोकता। इसके लिए सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। तो साथियों,
सबूतों का तो अंबार है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इसकी जांच कौन कराएगा? अखिलेश यादव जी जांच कराएंगे। चोर चोर मौसेरे भाई। अखिलेश यादव जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव जी, उनका अपना मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। उनके ऊपर आरोप है कि आय स्रोतों से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करने का, कि उन्होंने भ्रष्टाचार कर करके अपनी संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, ऐसा उन पे आरोप है। आपको जान के यह आश्चर्य होगा कि मुलायम सिंह जी का वकील कौन करता है उनके खिलाफ। सरकार की तरफ से वकील की जो नियुक्ति की जाती है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? सलमान खुर्शीद उसकी नियुक्ति करते हैं। सीबीआई की तरफ से जो वकील तय किया जाता है कि सरकार की तरफ से, सीबीआई की तरफ से जो वकील होगा, जो मुलायम सिंह जी के खिलाफ कोर्ट में प्रस्तुत होगा, उसकी नियुक्ति हमारे देश का कानून मंत्री सलमान खुर्शीद करते हैं। तो अब मुलायम सिंह जी को सलमान खुर्शीद जी बचाएंगे, और सलमान खुर्शीद जी को कौन बचाएगा? मुलायम सिंह जी का बेटा बचाएगा। दोनों ही नहीं जाएंगे, दोनों ही बच जाएंगे। हम लुट जाएंगे, देश लुट जाएगा। साथियों, अब मैं गोपाल भाई से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। मैं एक और अभी अनाउंस कर दूं, अभी दीक्षित साहब से बात हो रही थी। दीक्षित साहब और सभी विकलांग भाई बहन जो हैं वो काफी नाराज हैं। अभी इन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है, तो विभव ने प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में फोन किया। हम लोग नहीं जाएंगे, हमसे तो इनको लगता है कि कुछ एलर्जी है, तो हम नहीं जाएंगे। विकलांग भाई और बहन चले जाएं सारे। इनकी तरफ से प्रधानमंत्री दफ्तर में फोन किया गया कि दीक्षित साहब कुछ विकलांग साथियों के साथ आके आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि लिखित में भेजो रिक्वेस्ट। तो लिखित लेटर जा रहा है। उस लेटर में हम लोग यही लिख रहे हैं कि दीक्षित साहब की तरफ से चिट्ठी जा रही है। वो कह रहे हैं कि मैं आपसे मिलके इस पूरे सलमान खुर्शीद प्रकरण के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं, और आपसे जानना चाहता हूं कि आप सलमान खुर्शीद जी को हटा रहे हो कि नहीं हटा रहे हो, ये बताओ आप हमको। तो अब हम आपको बताते रहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने इनको क्या जवाब दिया। गोपाल भाई।